नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा राघव। एक बार फिर से अशोक गहलोत की कार्यशैली पर, उनकी जादूगरी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि जो नेता उनके सबसे करीब था, जो महेश जोशी उनके बुरे समय में उनके साथ थे, अब उनकी गिरफ्तारी पर अशोक गहलोत ने 16 घंटे के बाद कोई पोस्ट क्यों किया? क्या अशोक गहलोत की इसकी भनक नहीं थी या फिर वजह कोई और थी? क्योंकि अब चर्चा तो इस बात की भी है कि महेश जोशी की गिरफ्तारी हो चुकी है और 11 मई तक वो रिमांड पर है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े खुलासे होंगे और संभावना तो ये भी है कि अब एसीबी की जांच की आंच पूर्व सीएम अशोक गहलोत तक भी पहुंच सकती है। इसके पीछे की वजह कई है, क्योंकि लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इतने बड़े महाघोटाले की भनक ऐसा हो सकता है कि पूर्व सीएम यानी कि तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत को ना हो, क्योंकि कई बार अशोक गहलोत महेश जोशी के पक्ष में बोलते नजर आए थे और वे उन करीबियों में से एक थे जिन्होंने 25 सितंबर को बगावत की थी। यानी कि गहलोत के बुरे समय में महेश जोशी उनके साथ थे, लेकिन अब महेश जोशी के बुरे समय में क्या वाकई में अशोक गहलोत उनके साथ है या फिर सिर्फ दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं? क्योंकि सवाल तो दोनों तरफ से उन पर उठ रहे हैं। जब उन्होंने कोई पोस्ट नहीं किया तब भी उठे और अब पोस्ट कर दिया है तब भी उठ रहे हैं। ये वही महेश जोशी हैं जिन्होंने अशोक गहलोत के लिए अपना पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लगा दिया था। याद कीजिए 25 सितंबर 2022 की वो तारीख जब गहलोत के इशारे पर जोशी ने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ जाकर बगावत की थी और कई बड़े नेताओं से दुश्मनी मोल ली थी। आज जब वही जोशी संकट में हैं, तो उनके नेता को एक ट्वीट करने में 16 घंटे लग गए। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर करोड़ों के टेंडर में इतनी गड़बड़ी हुई तो क्या इसका हिस्सा ऊपर तक नहीं पहुंचा होगा? क्या गहलोत ये देख रहे थे कि जांच की आंच उनके दरवाजे तक तो नहीं पहुंच रही? जिस नेता के लिए करियर खत्म कर लिया, आज वो नेता गिरफ्तारी के घंटों बाद केवल शब्दों का सहारा दे रहा है। महेश जोशी को एसीबी ने 960 करोड़ रुपए की फर्जी टेंडर मामले में 11 मई तक रिमांड पर लिया है। क्या ये मुमकिन है कि इतने बड़े घोटाले की भनक तत्कालीन मुख्यमंत्री को ना हो? गहलोत ने अपनी पोस्ट में भले ही इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया हो, लेकिन 16 घंटे का सन्नाटा उनकी बेचैनी को साफ बयां कर रहा है। क्या वे अधिकारियों से बैक चैनल फीडबैक ले रहे थे ताकि पोस्ट में कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो आगे चलकर उनके लिए मुसीबत बन जाए? गहलोत के इस पोस्ट के एक एक शब्द का हिसाब सोशल मीडिया पर लिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इतना सोच समझकर तो कोई रिसर्च पेपर भी नहीं लिखता जितना वक्त गहलोत ने इस सफाई में लिया है। 25 सितंबर के विजुअल्स गवाह हैं कि जोशी ने गहलोत के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज की कड़वी हकीकत यह है कि राजनीति में वफादारी की एक्सपायरी डेट शायद बहुत कम होती है। अब सवाल यह है कि जब एसीबी उनसे पूछताछ कर रही है तो 11 मई के बाद कौन कौन से राज खुलेंगे? क्योंकि महेश जोशी इस कड़ी के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और इस कैरेक्टर से और कौन कौन से कैरेक्टर जुड़े हुए हैं, इस पर सबकी निगाह टिकी। तो इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।